प्रतिज्ञा का पालन किया और शक्तिसिंह को चले जाने की उसने आज्ञा दी। उदयपुर पहुंचकर शक्तिसिंह ने अपने भाई प्रताप सिंह से भेंट की। उदयपुर पहुंचने के पहले रास्ते में शक्तिसिंह ने भिनसोर नामक दुर्ग पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में ले लिया था। उदयपुर पहुंचकर उस दुर्ग को भेंट में देते हुए शक्तिसिंह ने राणा का अभिवादन किया। प्रताप सिंह ने प्रसन्न होकर दुर्ग शक्तिसिंह को पुरस्कार में दे दिया। यह दुर्ग बहुत दिनों तक शक्तिसिंह के वंश वालों के अधिकार में रहा। हल्दी घाटी के इस युद्ध में राणा प्रताप के 22,000 राजपूतों में 14,000 राजपूत मारे गए और 8,000 राजपूत बचकर उदयपुर वापस आए। इस युद्ध राणा प्रताप के अत्यंत निकटवर्ती 500 कुटुंबी और संबंधी ग्वालियर का भूतपूर्व राजा रामशाह और 350 तोमर वीरों के साथ रामशाह का बेटा खांडेराव मारा गया। राणा प्रताप सिंह के प्राणों की रक्षा करके झाला के वीर सामंत मन्ना जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन महान बलिदानों के बाद भी मुगल सेना के बहुत बड़ी होने के कारण राणा प्रताप सिंह की पराजय हुई। वर्टिकल बार इन दिनों में उदयपुर को राणा प्रताप ने रहने का स्थान बनाया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद शत्रुओं के आक्रमण करने पर राणा प्रताप ने कमलमीर में पहुंचकर छावनी बनाई। मुगल सेना के सेनापति को व शाहबाज खां ने उसके बाद कमलमीर के पहाड़ी स्थान को घेर लिया। उस समय राणा प्रताप ने कुछ दिनों तक उसका मुकाबला किया। इन्हीं दिनों में देवराज नाम के एक राजपूत ने प्रताप के साथ विश्वासघात किया। कमलमीर में नागन नाम का एक बड़ा कुआं था। कमलमीर के लोग उसी कुएं का पानी पीते थे। यह रहस्य देवराज से शत्रुओं को मालूम हुआ। उस कुएं का पानी किसी प्रकार विषाक्त बना दिए गया। इस दशा में राणा के सामने पानी का भयंकर संकट पैदा हो गया। इसलिए वह अपने परिवार और सैनिकों के साथ कमलमीर से चावंड नामक पहाड़ी दुर्ग पर चला गया। कमलमीर पर आक्रमण करने पर राजा मानसिंह ने घरमेती और गोगुंदा नामक दोनों पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर सागर जी के बेटे मोहब्बत खां ने उदयपुर पर अधिकार किया। अमीशाह नाम के एक मुगल शहजादे ने चावंड और अगुनपानोर के बीच पहुंचकर भीलों के साथ ऐसा उत्पात किया जिससे उनके साथ राणा प्रताप के जो संबंध थे वे छिन्न भिन्न हो गए। फरीद खां नाम के एक मुगल सेनापति ने चप्पन को घेर लिया और चावंड के दुर्ग तक, जहां राणा प्रताप और उसके राजपूत पहुंच गए थे, आतंक पैदा कर दिया। राणा के रहने का स्थान चावंड शत्रुओं से घिर गया। मेवाड़ के जितने पहाड़ी स्थान और दुर्ग थे सबके सब बादशाह की फौज के आतंक में आ गए। शत्रु के सैनिक बड़ी संख्या में प्रताप की खोज में रहने लगे। राणा अपने परिवार और राजपूतों के साथ पर्वत के घने जंगलों में छिपा रहता और मौका पाते ही वह शत्रुओं पर आक्रमण कर देता। यह घटना उचित ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव में पूर्णतः प्रामाणिक नहीं मानी जाती है तथा भाटों द्वारा गढ़ी हुई लगती है। इन दिनों में राणा प्रताप के सामने भयानक कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। शत्रु की अनेक छोटी छोटी सेनाएं पहाड़ पर घूम रही थीं और वे प्रताप को कैद करने की पूरी कोशिश में थी। इस बीच में कई पहाड़ी स्थानों पर अचानक प्रताप ने बादशाह के सैनिकों पर आक्रमण किया और उनका संहार किया। अब बरसात के दिन आ गए। नदी और नाले पानी से खूब भर गए थे। सभी रास्ते बरसात के कारण चलने के योग्य न रहे। इस दशा में शत्रु सेना के आक्रमण बंद हो गए। इसलिए राणा को कुछ विश्राम मिला। जीवन की इन परिस्थितियों में राणा ने कई वर्ष व्यतीत किए। पर्वत के जितने भी पहाड़ी स्थान राणा और उसके परिवार को आश्रय दे सकते थे वे सभी बादशाह के अधिकार में चले गए। इस अवस्था में प्रताप की कठिनाइयां अत्यंत भयानक हो गईं। उसकी इन विपदाओं का सबसे बड़ा कारण उसका परिवार था। राणा को अपने जीवन की चिंता न थी, परंतु परिवार के साथ में होने के कारण राणा का चित्त प्रत्येक समय चिंतित और दुखी रहा करता। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे। इस समय उनके सामने भयानक कष्ट था। अपने परिवार के कारण ही राणा कई बार शत्रुओं के हाथों में पड़ते पड़ते बचा था। एक बार तो अपने परिवार के साथ शत्रुओं के पंजे में पहुंच गया था, परंतु गहिलोत वंश के विश्वासी सामंतों ने उस समय उसकी बड़ी सहायता की थी। शत्रुओं ने राजपूतों को घेर लिया था और राणा के परिवार के बचने की कोई आशा न रही। उस समय उन भीलों ने राणा के परिवार के बच्चों को टोकरों में छिपाकर जावरा की खान में जाकर छिपा दिया था। ये भील उन दिनों में राणा प्रताप के बड़े सहायक सिद्ध हुए। वे साहसी थे,
लड़ने में शूरवीर थे और अत्यंत विश्वासी थे। वे स्वयं भूखे रहते थे, लेकिन खाने की जो सामग्री वे इधर-उधर से एकत्रित करते थे, उसे वे राणा और उसके परिवार को खिला देते थे। जावरा और चावंड के निर्जन जंगलों के वृक्षों पर लोहे के बड़े-बड़े कीले अब तक गड़े हुए मिलते हैं। उन वृक्षों की इन्हीं कीलों में वे तो के बड़े-बड़े टोकरे टांगकर और उनमें राणा के बच्चों को छिपाकर वे भी राणा की सहायता किया करते थे। उनके ऐसा करने से प्रताप के परिवार के छोटे बच्चों की रक्षा भीषण जंगली जानवरों से हो सकी थी। उन छोटे बच्चों के खाने-पीने का कोई साधन न था। इसलिए पहाड़ी, जंगली स्थानों में जो फल मिलते थे, उन्हीं को खाकर वे बच्चे किसी प्रकार अपना पेट भर लेते थे। कभी-कभी इस प्रकार के भोजन से भी उन बच्चों को निराश होना पड़ता था। उनकी देखरेख जंगली जानवरों से भरे हुए उन पहाड़ी स्थानों पर भीलों के द्वारा होती थी। बादशाह की सेना प्रताप सिंह की खोज में दौड़ते-दौड़ते थक गई, परंतु वह राणा को कैद न कर सकी। इन सब बातों को बादशाह अकबर ने खूब सुना था। प्रताप के इन दिनों का रहस्य जानने के लिए उसने एक बार छिपे तौर पर अपना एक विश्वासी सिपाही भेजा। वह किसी प्रकार छिपे तौर पर वहां पहुंचा, जहां प्रताप और उसके सभी सरदार एक घने जंगल के बीच वृक्ष के नीचे घास पर बैठे हुए भोजन कर रहे थे। खाने की चीजों में जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थीं। उस समय उन सबको एक साथ बैठकर खाते हुए बादशाह के सिपाही ने देखा कि राणा और उसके सरदार इस प्रकार की सामग्री उसी उत्साह, महत्व और हर्ष के साथ खाकर प्रसन्न हैं, जिस प्रकार कोई राजप्रासाद में बने हुए भोजन के द्वारा प्रसन्न होता है। उसने सरदारों और राणा के मुखमंडल पर किसी प्रकार की उदासी और चिंता नहीं देखी। उसने लौटकर राणा के जीवन की इन सब बातों का वर्णन बादशाह से किया। अकबर ने अपने सिपाही के मुख से राणा प्रताप के इन दिनों का हाल सुना। उसका कठोर हृदय कांप उठा। प्रताप के प्रति उसके हृदय का मनुष्यत्व जागृत हुआ। उसने मन ही मन राणा की कठिनाइयों का अनुमान लगाया और अपने दरबार के अनेक लोगों से उसने राणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रशंसा की। अकबर के प्रसिद्ध सामंत खान खाना ने अकबर के मुख से प्रताप की प्रशंसा सुनी। वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने उसी समय कहा, इस संसार में सभी कुछ नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, लेकिन महान पुरुषों की ख्याति कभी नष्ट नहीं होती। भयानक से भयानक विपत्तियों के आने पर भी राणा प्रताप सिंह का उत्साह कभी शिथिल न पड़ा, परंतु अपने परिवार और छोटे-छोटे बच्चों के जीवन में इस समय जो कठिनाई चल रही थी, उससे कभी-कभी वह भयभीत हो उठता था। प्रायः उसकी स्त्री और उसके बच्चों के खाने-पीने की कोई व्यवस्था न हो पाती थी, जो कंदमूल फल खाकर वे अपने दिन काट रहे थे। जब उनका भी कोई सुविधा न हो पाता तो राणा का हृदय कभी-कभी अधीर हो उठता था। मुगल सैनिक इस प्रकार उसके पीछे पड़ गए थे कि भोजन तैयार होने पर कभी-कभी खाने का अवसर न मिलता था और अचानक शत्रुओं का आक्रमण हो जाने पर भोजन छोड़कर सबको भागना पड़ता था। एक दिन तो यहाँ तक हुआ कि 5 बार भोजन पकाया गया और पांचों बार शत्रुओं के आ जाने से सबको भागना पड़ता। भोजन वहीं का वहीं पड़ा रह गया। एक दिन की घटना है। परिवार के लोगों के साथ एक पहाड़ी सुनसान स्थान पर राणा की कुछ बातें हो रही थीं। घास के बीजों को पीसकर प्रताप की रानी और उसकी पुत्रवधू ने रोटियां बनाईं। वे काफी न थीं, इसलिए बनी हुई रोटियां आधी बच्चों को खाने के लिए दे दी गईं और आधी इसलिए उठाकर रख दी गईं कि वे भूखे होने पर बच्चे को फिर दी जावेंगी। इसी समय राणा को अपनी लड़की की चिल्लाहट सुनाई पड़ी। राणा ने दौड़क कि पृथ्वीराज भी अत्यंत स्वाभिमानी है और उस स्वाभिमान के कारण ही वह कैदी बना है। इसलिए उसने पृथ्वीराज को वह पत्र पढ़ने को दिया। पृथ्वीराज सदा से राणा प्रताप का सम्मान करता था और राणा ने मुगल बादशाह के मुकाबले में जिस स्वाभिमान का प्रदर्शन किया था, पृथ्वीराज उसकी आराधना करता था। राजपूतों के पतन के दिनों में राणा प्रताप ने जिस राजपूती गौरव की रक्षा की है, उससे प्रसन्न होकर पृथ्वीराज बड़े स्वाभिमान के साथ बातें किया करता था। पृथ्वीराज एक अच्छा कवि था और स्वाभाविक रूप से भावुक था। बादशाह के हाथ से उस पत्र को पाकर पृथ्वीराज ने पढ़ा। उसका मस्तक चकराने लगा। उसके हृदय में भीषण पीड़ा की अनुभूति हुई। अपनी बढ़ती हुई अधीरता को संभालकर अपने स्वाभाविक स्वाभिमान के साथ निर्भीकता पूर्वक उसने बादशाह से कहा, यह पत्र प्रताप सिंह का नहीं है।
मैं उसे भली प्रकार जानता हूं। किसी शत्रु ने राणा प्रताप सिंह के यश के साथ यह जालसाजी की है और आपको धोखा दिया है। आपके संपूर्ण साम्राज्य को पाने के लालच में भी वह ऐसा नहीं कर सकता। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज ने ऊपर लिखे हुए शब्दों में बादशाह को उत्तर दिया और अकबर का आदेश लेकर दरबार के एक दूत के हाथ पृथ्वीराज ने अपना पत्र प्रताप के पास भेजा। उस पत्र का अभिप्राय जैसा कि अकबर ने समझा प्रताप की असलियत जानने की थी, परंतु पृथ्वीराज ने अपने पत्र के द्वारा प्रताप को उसके उस स्वाभिमान का स्मरण कराया था जिसके लिए उसने अपने परिवार और साथ के राजपूतों के साथ भयानक विपदाओं का सामना किया था। पृथ्वीराज ने यह पत्र राजस्थानी भाषा की कविता में लिखा था। वह पूरा पत्र कहीं पर भी प्राप्त होने की अवस्था में नहीं रहा, इसलिए उसका जो अंश पाया जाता है उसका अर्थ संक्षेप में इस प्रकार है। हिंदुओं का संपूर्ण भरोसा एक हिंदू पर ही निर्भर करता है। राणा ने सब कुछ छोड़ दिया है और इसी से आज भी राजपूतों का गौरव बहुत कुछ सुरक्षित रह सका है। यदि प्रताप ने ऐसा न किया होता तो आज राजपूतों की बची हुई मर्यादा भी सुरक्षित न रह सकती थी। राजपूतों पर आज भयानक संकट है। हमारे घरों की स्त्रियों की मर्यादा छिन्न भिन्न हो गई है और बाजार में वह मर्यादा बेची जा रही है। उसका खरीदार अकेला अकबर है। बादशाह ने सिसोदिया वंश के एक स्वाभिमानी पुत्र को छोड़कर सबको मोल ले लिया है, परंतु वह प्रताप को खरीद नहीं सका। वह राजपूत नहीं है। जो प्रताप सिंह का भेजा हुआ यह पत्र बादशाह अकबर को मिला, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अकबर की समझ में आया कि प्रताप का स्वाभिमान अब खत्म हो गया। 1-2 बैरामख के लड़के मिर्जा खां को खानखाना का खिताब मिला था। इस खिताब से मनुष्य की ख्याति और प्रसिद्धि बढ़ती है। यह घटना भाटों की ही रचना लगती है क्योंकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती। राणा प्रताप के कोई लड़की नहीं थी। नौरोजा के लिए अपनी मर्यादा का परित्याग कर सकता है, फिर भी कितने ही राजपूतों ने अपनी मर्यादा भंग कर दी है। इस बिक्री में राजपूतों के बहुमूल्य पदार्थ बिक चुके हैं। क्या अब चित्तौड़ का स्वाभिमान भी इस बाजार में बिकेगा? प्रताप ने अपना सर्वस्व त्याग किया, क्या अब वह अपने स्वाभिमानी गौरव को बेचना चाहता है? जो अब तक बिके हैं और जिनकी मर्यादा बाजार में खरीदी गई है वे साहसहीन थे। उन्होंने अपने आप को शक्तिहीन समझा था, इसलिए उनके जीवन का यह उपहास हुआ। क्या अब हमीर के वंश का भी यही दृश्य होने वाला है? आज तक संसार राणा प्रताप के स्वाभिमान, पुरुषार्थ और साहस को देखकर चकित है। क्या संसार का वह आश्चर्य समाप्त होने वाला है? इस जीवन में कुछ भी अनित्य नहीं है, सबका नाश होने वाला है। बाजार में जिसने राजपूतों के गौरव की खरीद की है वह भी एक दिन मिटने वाला है। उस दशा में हमारे वंश का गौरव राणा प्रताप के द्वारा ही फिर सम्मान प्राप्त करेगा। उस दिन की प्रतीक्षा में राजस्थान के संपूर्ण राजपूतों की आंखें लगी हुई हैं। राठौर पृथ्वीराज की इस ओजस्वी कविता को पढ़कर प्रताप के अंतःस्थल में उत्साह की अटूट लहरें उठने लगी। उसे एकाएक मालूम हुआ मानो मेरे शरीर में 10,000 राजपूतों की शक्ति ने एक साथ प्रवेश किया है। वह तुरंत अपने मन में कह उठा, मैं कभी भी अपने स्वाभिमान को नष्ट न करूंगा। पृथ्वीराज का पत्र पढ़ने के बाद राणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का फिर से निर्णय कर लिया, परंतु उसके सामने जो कठिनाइयां थीं इतनी भयानक हो गई थीं कि उनमें रहकर भविष्य का कोई कार्यक्रम बनाना और उनमें सफलता पाना दुस्साध्य मालूम हो रहा था। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, यह बात बार बार राणा सोचने लगा। वह किसी प्रकार अब मुगल बादशाह का आश्रय नहीं चाहता था, इसलिए अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उसने पहाड़ी स्थानों को छोड़कर किसी दूरवर्ती स्थान पर चले जाने का विचार किया। उसने अपनी सभी तैयारियां की। उसके साथी सरदार भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सबके साथ प्रताप सिंह ने अरावली पर्वत के शिखर पर चढ़ना शुरू किया। चित्तौड़ के उद्धार की आशा अब उसके हृदय से जाती रही थी और वह सिंध नदी के किनारे पर बसे हुए सोगदी राज्य में चले जाने के लिए विवशतावश तैयार था। इसी समय मेवाड़ राज्य का युद्ध मंत्री भामाशाह राणा प्रताप सिंह से आकर मिला और अपने जीवन भर में जो संपत्ति उसने एकत्रित की थी वह उसने प्रताप को लाकर सौंप दी।
यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों का खर्च पूरा किया जा सकता था। भामाशाह से इस संपत्ति को पाकर प्रताप की शक्तियां फिर जागृत हो उठीं। उसने पर्वत छोड़कर चले जाने का विचार छोड़ दिया और अपने सरदारों तथा सामंतों के साथ बैठकर चित्तौड़ के उद्धार का फिर से नया कार्यक्रम बनाने के लिए विचार करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने राजपूतों की एक अच्छी सेना बना ली। इन दिनों में मुगल सेना को राणा प्रताप के किसी आक्रमण का भय न रह गया था। ऐसे मौके पर प्रताप सिंह ने मुगल सेनापति शहबाज खां पर एकाएक उसके सैनिक मारवाड़ की तरफ भाग गए। उस समय देवीर नाम स्थान पर सेनापति शहबाज खां अपनी फौज के साथ मौजूद था। राणा प्रताप ने वहां पहुंचकर मुगल सेनाओं को घेर लिया। देवीर के मैदानों में दोनों ओर की सेनाओं का भीषण संग्राम हुआ। अंत में शहबाज खां प्रताप सिंह के हाथ से मारा गया। उसके बहुत से सैनिकों का राजपूतों ने संहार किया। शहबाज खां के मारे जाने पर मुगल सैनिक इधर उधर भाग गए। वहां से थोड़ी दूर पर मुगलों की दूसरी सेना पड़ी हुई थी। अपने विजयी राजपूतों को लेकर प्रताप वहां पहुंचा और वहां पर मुगलों की जो सेना थी भयानक रूप से उसका संहार किया। मुगलों की इन दोनों सेनाओं के मारे जाने पर मुगलों में बहुत घबराहट पैदा हो गई। राणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए एक तीसरी मुगल सेना वहां पर आ गई। उसका सेनापति अब्दुल्ला खां था। यह पहले से कमलमीर में मौजूद था। राजपूतों ने अब्दुल्ला खां की फौज पर आक्रमण किया। सेनापति अब्दुल्ला मारा गया। राणा प्रताप ने थोड़े दिनों के भीतर ही 3 मुगल सेनाओं का संहार किया और 32 दुर्गों को मुगलों से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। उन दुर्गों में जो मुसलमान सैनिक और उसके सेनापति थे सभी मारे गए और सन 1580 ईस्वी में चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को राणा प्रताप ने जीतकर राजा मानसिंह का स्मरण किया, जिसके कारण उसको इन विपदाओं का सामना करना पड़ा। राजा मानसिंह को उसके देशद्रोह का दंड देने के लिए राणा प्रताप ने आमेर राज्य पर आक्रमण किया और वह के प्रसिद्ध नगर मालपुरा को लूटकर बर्बाद कर दिया। इसके बाद अपनी सेना के साथ प्रताप उदयपुर की तरफ रवाना हुआ। उदयपुर में भी शत्रुओं का अधिकार हो गया था, परंतु इस बीच में जब कई स्थानों पर मुगल सेनाओं की पराजय हुई और राणा प्रताप सिंह की राजपूत सेना आगे बढ़ी तो उस समय उदयपुर से मुगल सेना बिना युद्ध किए चली गई। इसके बाद अकबर ने राणा प्रताप के साथ युद्ध बंद कर दिया। राणा प्रताप सिंह का अब बुढ़ापा आ गया था। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके जिस प्रकार राणा ने व्यतीत किया उसकी प्रशंसा कभी इस संसार से मिट न सकेगी। अपने जीवन में राणा ने जो प्रतिज्ञा की थी अंत तक उसको निभाया। राजप्रासाद को छोड़कर पिछोला सरोवर के समीप प्रताप सिंह ने कुछ झोंपड़ियां बनवाई थीं कि जिनसे जाड़े की सर्दी में और बरसात के पानी में रक्षा हो सके। इन्हीं झोंपड़ियों में अपने परिवार को लेकर राणा ने जीवन व्यतीत किया। अब जीवन के अंतिम दिन थे। राणा ने चित्तौड़ के उद्धार की प्रतिज्ञा की थी। उसमें सफलता न मिली, परंतु बादशाह की विशाल मुगल सेना को थोड़े से राजपूतों के द्वारा इतना छकाया कि अंत में अकबर को युद्ध बंद कर देना पड़ा। राणा के शौर्य, स्वाभिमान और सहनशक्ति से मेवाड़ का प्रत्येक राजपूत शूरवीर और त्यागी बन गया। युद्ध बंद होने के पहले तक राणा ने बहादुरी के साथ मुगल बादशाह से मोर्चा लिया और कभी अपना मस्तक नीचा न किया। अब वृद्धावस्था के दिन थे। एक दिन अपनी झोंपड़ी में राणा थकान और बेबसी की दशा में लेटे हुए अपने सरदारों के साथ बातें कर रहा था। अचानक उसके नेत्रों से आंसू गिरते हुए देखकर सरदारों ने इसका कारण पूछा। उनको उत्तर देते हुए राणा ने कहा, अब मेरा अंतिम समय है, लेकिन एक ही कारण है जिससे मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। इतना कहकर राणा ने सरदारों की तरफ देखा और फिर कहा, आज लोग मेरे सामने प्रतिज्ञा करें कि अपने प्राणों के रहते हुए आप लोग मेवाड़ की भूमि पर शत्रुओं को अधिकार न करने देंगे। आपके मुंह से इस प्रकार का आश्वासन पाकर मैं सदा के लिए आंखें बंद कर लूंगा। मेरा लड़का अमर सिंह अपने पूर्वजों के गौरव की रक्षा न कर सकेगा, इसको मैं जानता हूं। वह शत्रु से अपनी मातृभूमि को सुरक्षित नहीं रख सकता। अमर सिंह स्वभाव से विलासी है। जो कष्टों का सामना नहीं कर सकता वह अपने जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता।
इतना कहने के बाद राणा का गला भर आया। कुछ रुककर उसने फिर कहना आरंभ किया, एक दिन इस झोंपड़ी में प्रवेश करने के समय अमर सिंह अपने सिर की पगड़ी उतारना भूल गया था। इसलिए झोंपड़ी के दरवाजे पर लगे हुए बांस से टकराकर उसकी पगड़ी नीचे गिर गई। अमर सिंह को यह देखकर बुरा लगा। उसने दूसरे दिन मुझसे कहा, रहने के लिए ऐसा महल बनवा दीजिए जिससे इस प्रकार का फिर कोई कष्ट न हो। यह कहते कहते राणा गंभीर हो उठा। उसके बाद एक ठंडी सांस लेकर प्रताप सिंह ने यह कहा, मेरे मरने के बाद इन झोपड़ियों के स्थान पर राजमहल बनेंगे और अमर सिंह उनमें रहा करेगा। राजमहलों में रहने वाला जीवन के कठोर व्रत का पालन नहीं कर सकता। सुख की अभिलाषा रखने वाला कभी कोई महान कार्य करने के योग्य नहीं होता। मेवाड़ राज्य की मिली हुई स्वतंत्रता अमर सिंह के समय फिर चली जाएगी और जिस स्वतंत्रता के लिए मेवाड़ राज्य के अगणित शूरवीर राजपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, वह स्वतंत्रता फिर शत्रुओं के अधिकार में चली जाएगी। जिस स्वतंत्रता के लिए अपने प्यारे राजपूत सैनिकों और सरदारों के साथ कांटों से भरे हुए पहाड़ी जंगलों में मैंने पूरे 25 वर्ष बिताए हैं और मेरे परिवार के लोगों ने भूखे प्यासे रहकर दिन काटे हैं, वह स्वाभिमान और गौरव मेरे मरने के बाद सुरक्षित न रहेगा। इस समय मेरे हृदय की यही पीड़ा। प्रताप सिंह के मुख से इन बातों सुनकर सरदारों ने विश्वास दिलाते हुए राणा से कहा, हम लोग बप्पा रावल के सिंहासन की शपथ खाकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों में जब तक एक भी जीवित रहेगा, मेवाड़ की भूमि पर शत्रुओं का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोग शक्ति भर राजकुमार अमर सिंह को भी ऐसा कोई काम न करने देंगे जिससे स्वर्ग में आपकी आत्मा को कष्ट पहुँचे। जब तक मेवाड़ राज्य की पूरी स्वतंत्रता हम लोग प्राप्त न कर लेंगे, उस समय तक हम लोग इन्हीं झोंपड़ियों में रहेंगे। सरदारों के मुख से राणा प्रताप ने इन शब्दों को सुना और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर राणा के नेत्र न खुले। संवत 1653 सन 1597 ईस्वी में राणा प्रताप ने इस संसार को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा की। ऐसी जानकारी बनाने में हमें बहुत समय लगता है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।